ये पड़ा है कि किसान आंदोलन जितना भी सरकार के द्वारा प्रयास किया गया, किसान आंदोलन अपने यौवन पर आता गया, मजबूत होता गया और ये आज बड़ी ताकत के साथ आज ये आंदोलन हरियाणा पंजाब का ना रह करके पूरे दुनिया के 93 देशों के अंदर इस हमारे किसान आंदोलन के द्वारा जो किसान का हौसला बुलंद है। सभी 7.5 महीने के अंदर सरकार के राजनीतिक थपेड़ों के अलावा प्राकृतिक के जो थपेड़े हैं वो भी सहन किए हैं किसान आंदोलन के अंदर। चाहे वो 0 डिग्री तापमान रहा या 43 डिग्री तापमान आज है, तो उसके ऊपर भी किसान लगातार डटा हुआ है। किसी भी तरह से सरकार के द्वारा जितने भी आज तक इस किसान आंदोलन को ख़त्म करने का प्रयास किया गया, उतना ही ये किसान आंदोलन मजबूत होता चला गया है। लगातार 7.5 महीने से किसान यहाँ डटा हुआ है। किसान के पक्ष में जो 7.5 महीने से आंदोलन चला हुआ है, उसकी आवाज़ उठाएं बुलंद तरीके से और किसान संसद के बाहर अपनी मजबूती से पूरे देश का किसान अपनी आवाज़ उठाएगा। तो कम से कम देश एक बात जान गया कि मोदी जी कॉरपोरेट परस्त हैं, किसान विरोधी हैं। ये बात तो साफ हो गया। पूरे देश में लोग अब ये समझ गए कि ये किसानों को इतना कष्ट दे सकते हैं कॉरपोरेट के फ़ायदे के लिए। ये बहुत साफ हो गया। दे भी रहे। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये किसान आंदोलन हमारा शौक़ नहीं है और हम मजदूर भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर सरकारी खरीद चावल गेहूं की नहीं हुई तो पोषाहार योजना बंद होगी जो आंगनबाड़ी में बढ़। और हम तुरंत और बड़ा फैसला लेने वाले हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में किसानों के बीच में, घर घर में, गांव-गांव में हम झोली फैलाने वाले हैं कि 8 महीना किसान आंदोलन ये चला। अब आप लोग भी गांव-गांव से पूरे देश से मदद करिए और हम जुटाएंगे और बॉर्डर्स पर ये सपोर्ट भेजेंगे। तो वो पूरा चल रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारा ये शौक़ नहीं है। तीनों कानून इस देश की खेती को, इस देश के किसानों को, इस देश के मजदूरों को बर्बाद कर देना चाहते हैं और पूरे देश को भूख की आग में झोंक देना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, हम आए हुए टिकरी बॉर्डर के मुख्य मंच पर। यहाँ पर कुछ किसान खड़े हैं। चलिए हम इनसे बातें करते हैं और इनसे जानते हैं इनके मुख्य विचार क्या है। जी स्वागत है आपका DPS न्यूज़ हरियाणा में। हम जानना चाहते हैं सर, आप यहाँ पे कब से बैठे हैं? यहाँ से हम बैठे हैं लगातार नवंबर से 26 नवंबर 2020 से हैं। आज 7.5 महीने से लगभग पूरा हो चुका है। आप देख रहे हैं पक्के टेंट, पक्के मकान, पक्का कूलर, पक्का रहन सहन, ये सभी कुछ लगातार डटा हुआ है। किसान का हौसला बुलंद है। सभी 7.5 महीने के अंदर सरकार के राजनीतिक थपेड़ों के अलावा प्राकृतिक के जो थपेड़े हैं वो भी सहन किए हैं किसान आंदोलन के अंदर। चाहे वो 0 डिग्री तापमान रहा या 43 डिग्री तापमान आज है, तो उसके ऊपर भी किसान लगातार डटा हुआ है। किसी भी तरह से सरकार के द्वारा जितने भी आज तक इस किसान आंदोलन को ख़त्म करने का प्रयास किया गया, उतना ही ये किसान आंदोलन मजबूत होता चला गया है। लगातार 7.5 महीने से किसान यहाँ डटा हुआ है। तो सर, जो बार बार सरकार द्वारा जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं आंदोलन को ख़त्म करने के, क्या उसमें कोई फ़र्क पड़ा है? कोई मतलब आंदोलन कमज़ोर होने का कोई कारण हुआ है इसमें? नहीं, उससे फ़र्क पड़ा है। उससे फ़र्क इस बात का पड़ा है कि किसान आंदोलन सरकार के द्वारा कमज़ोरी करने का प्रयास किया गया, लेकिन फ़र्क ये पड़ा है कि किसान आंदोलन जितना भी सरकार के द्वारा प्रयास किया गया, किसान आंदोलन अपने यौवन पर आता गया, मजबूत होता गया और ये आज बड़ी ताकत के साथ आज ये आंदोलन हरियाणा पंजाब का ना रह करके पूरे दुनिया के 93 देशों के अंदर इस हमारे किसान आंदोलन के द्वारा जो सरकार के सत्तासीन शासक हैं उनके द्वारा इस किसान आंदोलन का समर्थन है। टिकरी बॉर्डर पर सर पहले आए थे, उस टाइम पे काफ़ी भीड़ थी, लेकिन अब जो देखा जा रहा है भीड़ बहुत कम हो चुकी है। नहीं, कहाँ कह रहे हैं आप भीड़ कम है जी सर, पहले से आज स्टेज समापन के समय पर आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारे यहाँ पर हर ट्रैक्टर में, हर ट्रॉली में आज थोड़ा मौसम की वजह से बूंदाबांदी का मौसम चला हुआ है, लेकिन किसी भी तरह का कोई किसान यहाँ कमज़ोरी नहीं है, संख्या कम नहीं है। लेकिन हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सीज़न है आजकल धान की रोपाई का समय है, उस कारण भी हमारे किसान कुछ साथी गए हुए हैं। लेकिन आप देख ही रहे हैं मेरी मातृशक्ति हज़ारों की संख्या में टिकरी बॉर्डर के ऊपर है। वो अपने ट्रैक्टर में, ट्रॉली में खाना बनाने का समय वो उधर चली गई है। ऐसी कोई बात नहीं कि संख्या कम है। सर, ये कहा जा रहा है कि MSP पे कानून, मतलब MSP पे ना फसल भी करी है और सुप्रीम कोर्ट ने कानून को लागू करने के लिए मना भी कर दिया है, लेकिन बोला जा रहा है कि इतना करने के बाद भी जो किसान यहाँ पे बैठे हैं ये कांग्रेसी है, पार्टी को गिराने की उसमें है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब कांग्रेसी बैठे हुए हैं यहाँ पे, बल्कि किसान नहीं है, आतंकवादी का ये जो नाम दिया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार का क्या कहना है? सरकार तो अपने जो भी ओछे हथकंडे वो अपनाती है। ये कभी जब हमारे हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री 26 नवंबर से पहले कहता था कि ये किसान हरियाणा का एक भी किसान आंदोलन के अंदर शामिल नहीं है, वही मुख्यमंत्री आज कहता है कि हमें झंडे काले दिखाने
के पक्ष में वो दिखा सकते हैं, लेकिन 200 मीटर की दूरी से दिखाएं। वही मुख्यमंत्री है जो कहता था हरियाणा का, ये आप देख लीजिए सारे आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, अलगाववादी हैं। क्या है ये कांग्रेसी, हमारे माथे पे लिखे हो कांग्रेसी। हम किसान हैं, सबसे पहले कि इंसान है, उसके बाद किसान है, किसान के बाद पार्टियां। ये तो राजनीतिक क्या देवीलाल के परिवार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री है जो आज के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्हीं के हाथ में है कि वो काम राजनीति कर सकते हैं। ये जो भी कोई किसान, ये कोई आम जन 18 वर्ष की उम्र पार कर लेता है, उसको राजनीतिक में आने का अधिकार है, वो अपना मत डालने का उसको पूर्ण रूप से अधिकार है, वो कोई भी राजनीति कर सकता है। ये हम सब लोग भी राजनीति का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन आज कोई भी यहाँ जितने चेहरे आपको कैमरा में दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति कांग्रेसी या दूसरी पार्टियों से कोई संबंध नहीं रखता है। ये सिर्फ और सिर्फ किसानी से संबंध रखने वाले लोग हैं। ये सब किसान बरादरी से हैं, मजदूर वर्ग से हैं, जो बिल्कुल कमेरा वर्ग है, जिसको कमर आज केंद्र की सरकार के द्वारा तोड़ दी गई है। जो कॉरपोरेट घरानों के लोग हैं, उनको देश बेच दिया गया है। जी, ओम प्रकाश चौटाला जी हैं जो किसानों का समर्थन में आए हुए हैं, किसानों के, तो वो कई उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई ऐसा तो नहीं कि वो अपनी पार्टी लाने के उसमें चक्कर में कुछ मदद कर रहे हो किसानों की? कहाँ मदद कर रही है? वो तो अभी रिहा हुए हैं ना, उनके ऊपर तो वैसे ही आए हैं जी, किसानों के समर्थन में अभी आए हैं, किसानों की मदद करें, मतलब किसानों के खिलाफ नहीं बोल रहे। कोई ऐसा तो नहीं जी कि जो अपनी राजनीतिक पार्टी को चमकाने की उसमें किसानों का समर्थन कर रहा हो? मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के, जो भी राजनीतिक सत्ता में लोग हैं, चाहे वो विपक्ष में है पक्ष में है, संयुक्त मोर्चा की तरफ से कॉल दी गई है कि आने वाली 17 तारीख को जितने भी हमारे देश के अंदर विपक्ष के एमपीज़ हैं, चाहे वो राज्यसभा के हैं चाहे लोकसभा के हैं, उन सभी को पूरे देश का किसान, पूरे देश का मजदूर इकट्ठा होकर के उसके दरवाजे पर जाएगा कि वो जो एमपी है लगभग एक 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो औसतन है, वो हम उनसे एक जवाब लेने के लिए जाएंगे कि या तो चुप्पी तोड़ो या कुर्सी छोड़ो। ये हमारे द्वारा उनको वोट दे करके सत्ता में, चाहे वो आज ना है, लेकिन जिता करके एमपी तो बना रखे, वो सभी सुविधाएं जो सरकार के पक्ष के एमपी ले रहे हैं, वो विपक्ष के एमपी भी, उनकी सारी तनख्वाह, सब कुछ, शादी, गाड़ी घोड़ा, सब कुछ साधन उनके पास है। लेकिन वो किसान आंदोलन के पक्ष में एक शब्द तक नहीं बोल रहे। हम चाहेंगे कि आप संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर किसान के पक्ष में जो 7.5 महीने से आंदोलन चला हुआ है, उसकी आवाज़ उठाएं बुलंद तरीके से, और किसान संसद के बाहर अपनी मजबूती से पूरे देश का किसान अपनी आवाज़ उठाएगा। 22 तारीख को जो संसद गिराव की जो बात हो रही है सर, उसमें मतलब आपकी क्या रणनीति है? क्या ट्रैक्टर लेके जाएगा या फिर कैसे, क्या करेंगे सर? नहीं, कोई ट्रैक्टर पे कोई बैन नहीं है, लेकिन हमारे संयुक्त मोर्चा की तरफ से हिदायत है कि वो हम अपनी गाड़ियों के द्वारा, अपनी बसों के द्वारा, हम तो चाहेंगे कि देश की सरकार है, ये किसान, ये कमेरा वर्ग, ये मजदूर साथी इस देश का हिस्सा है, वो इनको अपनी डीटीसी की बसों के द्वारा लेकर के जाए। हम कहाँ ट्रैक्टर पे उतावला हो रहे हैं, ट्रैक्टर लेके जाएंगे? हम संसद के, हमारा अभी देश के नागरिक होने के नाते उतना ही अधिकार है। देश की संसद की दीर्घा के अंदर भी हम बैठ सकते हैं, बाहर से ही प्रदर्शन कर सकते हैं, और हम सब किसान साथी जो देश का सारे प्रांतों से आया हुआ है, वो संसद के बाहर अपना प्रदर्शन करेगा। सभी पार्टियों से, सभी जत्थेबंदियों से, हमारे जितने संगठन हैं किसान मजदूर के, उनसे 5-5 व्यक्ति जाएंगे, और 200, 250 या 500 के लगभग जो हमारे किसान साथी संसद के बाहर हर दिन, जब संसद चलेगी उसमें हमारा प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा। सभी से में मैराथन दौड़ के लिए मजबूर कर दिया गया है, तो हम दम साध करके कि 10 किलोमीटर हमें दौड़ लेना है, उस हिसाब से हम चल रहे हैं। इसी हिसाब से बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं पूरे संकल्प के साथ। एक बात तो ये कहना है, और हमारी मतलब ये मजबूरी है, देश की खेती को हम बिल्कुल कॉरपोरेट को देने के पक्ष में नहीं है। ये कॉरपोरेट घराने हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को कोरोना काल में -23% नीचे पहुंचा दिया। भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, और खेती चूँकि किसानों के हाथ में थी, तो 3% का ग्रोथ रेट इस खेती ने ही दिखाया। किस बुते सरकार कह रही है कि हम कॉरपोरेट को दे देंगे इन कानूनों के जरिए? इसलिए मंजूर नहीं है। और जितना दिन हो रहा है, अब तो कम से कम देश एक बात जान गया कि मोदी जी कॉरपोरेट परस्त हैं, किसान विरोधी हैं। ये बात तो साफ हो गया। पूरे देश में लोग अब ये समझ गए कि ये किसानों को इतना कष्ट दे सकते हैं कॉरपोरेट के फ़ायदे के लिए। ये बहुत साफ हो गया। दे भी रहे। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये किसान आंदोलन हमारा शौक़ नहीं है, और हम मजदूर भी जुड़ रहे हैं।
क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर सरकारी खरीद चावल गेहूं की नहीं हुई तो पोषाहार योजना बंद होगी जो आंगनबाड़ी में बढ़ती है, जो बीपीएल फैमिलीज़ को अनाज मिलता है, गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों को, वो बंद हो जाएगा। और मध्याह्न भोजन योजना सरकारी स्कूलों में जो मिलता है, सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है अभी? किसानों और मजदूरों के बेटे बेटियां, उन्हीं का मध्याह्न भोजन बंद होगा। जिनके पास भी थोड़ी सी भी हैसियत है वे प्राइवेट स्कूलों में अपने बाल बच्चों को भेजते हैं। तो ये तीनों कृषि कानून केवल किसानों से जुड़े नहीं हैं। अंबानी अडानी के गोदाम का चावल 25 रुपये और 30 रुपये किलो नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 300 रुपये किलो, 250 रुपये किलो। इसीलिए वो जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ला करके और पूरे जो कालाबाजारी और जमाखोरी का छूट देना चाहते हैं, वो इसीलिए छूट देना चाहते हैं कि जब हमारे हाथ में फसल रहे 2 रुपये 3 रुपये किलो आलू खरीद लें, और जब उनके हाथ में चला जाए तो 100 रुपये 125 रुपये किलो प्याज और आलू बेचें। तो गरीब तो अभाव में आलू पका करके चोखा भात खा लेता है, अब तो वो उसको भी छीन लेना चाहते हैं। इसीलिए अब धीरे धीरे हमारा दायरा बढ़ रहा है। पंजाब हरियाणा के बहादुर किसानों ने जो लड़ाई छेड़ी है, यहाँ से डटे हुए हैं। फूट डालने की कोशिश की गई, भीतरी बाहरी। कौन थे यहाँ के लोग भाई? पूरा हरियाणा हजारों क्विंटल दूध बहा दिया इस बॉर्डर पर। खोआ का लड्डू हमने खाया है, गांव-गांव से बन के आया, और ये नफरत भड़का रहे थे। खाने पीने का जो प्रबंध है, लाइट का जो प्रबंध है, वो कहाँ से हो रहा है? गांव-गांव से किसानों ने दिया है, योगदान दिया है। वे अब समझ रहे हैं कि खेती बचाने के लिए से हमको खेती अपना करना है, वैसे ही इस आंदोलन को चला करके इन कानूनों को भी वापस करवाना है। नहीं तो न हम बचेंगे, न किसान बचेंगे, न खेती बचेगी। इसीलिए वो इसमें भी एक हिस्सा खर्च कर रहे हैं, वो अपना योगदान दे रहे हैं। और हम तुरंत और बड़ा फैसला लेने वाले हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में किसानों के बीच में, घर घर में, गांव-गांव में हम झोली फैलाने वाले हैं कि 8 महीना किसान आंदोलन ये चला, अब आप लोग भी गांव-गांव से पूरे देश से मदद करिए, और हम जुटाएंगे और बॉर्डर्स पर ये सपोर्ट भेजेंगे। तो वो पूरा चल रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारा ये शौक़ नहीं है। तीनों कानून इस देश की खेती को, इस देश के किसानों को, इस देश के मजदूरों को बर्बाद कर देना चाहते हैं और पूरे देश को भूख की आग में झोंक देना चाहते हैं। इन्होंने कैबिनेट से फैसला ले लिया साहब कि हम जो अनाज हैं, खाने पीने के अनाज, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, ज्वार और मक्का, गन्ना से तो पहले ही निर्णय ले लिया था, लेकिन इन 6 अनाजों से इथेनॉल बनाने का इन्होंने कैबिनेट डिसीजन ले लिया है। मैं बिहार से आता हूँ। बिहार विधानसभा ने सबसे पहले इसका प्रस्ताव पास कर लिया कि जो इथेनॉल का प्लांट लगावेगा उसको हम इंसेंटिव देंगे, उसको हम इतना पैसा देंगे। अरे यह देश भूख के मामले में बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे जा रहा है, और तुम खाने पीने की चीज़ों से अखाद्य वस्तु बना रहे हो। तो ये शुद्ध रूप से गरीबों को भूखे मारने का षड्यंत्र है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, शहरी उपभोक्ता चिंतित है। बिजली का बिल बढ़ा 5 गुना, कानूनी दर्जा दे दीजिए। कोई निजी व्यापारी भी खरीदे, जो सरकार MSP घोषित करती है उससे नीचे न खरीदे। यही तो मांग हमारी है। तो था, है और रहेगा, तो आप कानून बना दीजिए, जुमला मत फेंकिए केवल। और ये बिल जो लाने का सोच रहे हैं, जिसमें गरीबों को सब्सिडी आप ख़त्म कर देना चाहते हैं, किसानों की सब्सिडी ख़त्म कर देना चाहते हैं सिंचाई के लिए, डीजल पेट्रोल को आसमान पहुंचा दिया। कह रहे थे कि खेती में आमदनी दुगना करेंगे, आप तो लागत दुगना कर रहे हैं। हम अगर डीजल और इससे पटवन करेंगे तो क्या हमारा बचेगा? जितना महंगा डीजल हो गया। और बिजली का भी नया कानून ला करके वो पूरे देश को और महंगा खेती में धकेल देना चाहते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इन जुमलेबाजियों को हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। देश का किसान एकजुट है, मजदूर एकजुट है, शहरी उपभोक्ता वर्ग एकजुट है, और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे। यह देश के फ़ायदे में है, देश के लिए ज़रूरी है। आज तो हरियाणा की महिलाएं जिन्होंने इस बॉर्डर को संभाला है, वो सैल्यूट के काबिल हैं। और हमने तो प्रेम बांटा है। इन सभी जगह लंगरों ने,
पूरे देश को एक संदेश दिया है। अब तो बहस छिड़ गई मंदिरों में और मस्जिदों में कि गुरुद्वारे लंगर चला सकते हैं तो ये मंदिर और मस्जिद क्यों नहीं चलाएंगे। अब तो बहस यहाँ चल रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह आंदोलन हिंदुस्तान का एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी कर रहा है। धन्यवाद। किसान एकता